हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। अपने एनसीईआरटी क्लास 6 के बुक का तीसरा चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहेली एंड बूझो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। तो पहेली और बूझो ने फर्स्ट प्राइज जीता अपने स्कूल में साइंस क्विज में, है ना। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। और वो बहुत एक्साइटेड थे, तो जो उनको पैसे मिले थे ना प्राइज मनी में, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अपने पेरेंट्स के लिए वो कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabric were cotton and some were synthetic. तो जब उन्होंने दुकान में गए और इतना सारा क्लोथ का कपड़े का मटेरियल देखा, तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, है ना। तो शॉपकीपर ने उनकी मदद की, उनको बताया कि कौन से कॉटन के हैं और कौन से सिंथेटिक के हैं। He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk sarees as well. Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton saree. तो कुछ देर के बाद है ना, उन्होंने शॉपकीपर ने बताया उसको कि कौन से कॉटन है, सिंथेटिक है ना। तो उसके पास वुलन मफलर्स भी थे, है ना, शॉल्स भी थे, सिल्क की साड़ी थी। तो पहली और बुझो इतने सारे कपड़े की मटेरियल्स देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, और उन्होंने लास्ट में डिसाइड किया, है ना, कि वो वुलन मफलर और एक कॉटन की साड़ी ले जाएंगे। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहली एंड बुझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टावल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जब उस दुकान में थे ना, तो बहुत सारे जो क्लोथिंग मटेरियल थे उनकी जांच करने लगे, देखने लगे। उन्होंने देखा कि बेडशीट, ब्लैंकेट, पर्दे, ये सब वगैरह है ना, वो अलग अलग फैब्रिक से मिलके बने, है ना। और इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम some kinds of fabric. They try to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic. Can you also identify some fabrics? है ना। तो उन्होंने अलग अलग क्लोथ के कपड़े के मटेरियल देखे, और उन्होंने जाना कि हमारा स्कूल बैग भी जो है और गनी बैग्स भी जो है वो अलग अलग कपड़े के मटेरियल से बनाया जाता है। और अलग अलग कपड़े के मटेरियल को उन्होंने छू के देखा, और है ना, पूछ पूछ के पता लगाया कि कौन सा सिल्क है, कौन सा कॉटन है, कौन सिंथेटिक है कि नहीं। तो यही है। अब देखते हैं वैरायटी एंड फैब्रिक्स। फैब्रिक देखिए, फैब्रिक मतलब होता है जो धागे से जो कपड़ा बनाया जाता है उसको फैब्रिक बोलते हैं। मतलब ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा है, इसको फैब्रिक बोलेंगे। और जो धागा होता है ना, उसको हम लोग फाइबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो धागे से ही मिल के जो है हमारा फैब्रिक बनता है, ठीक है, कपड़ा बनता है। तो देखिए फैब्रिक्स के कितने वेराइटीज़ होते हैं, है ना। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 1 को। विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील एंड टच each piece of fabric. Now try to label some of the fabric as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor, है ना। तो आप एक्टिविटी 1 में क्या कीजिए कि अपने बगल के दर्जी के पास जाइए, है ना, और जितने भी बचे हुए कपड़े हैं उनको उठा के, है ना, देखिए, उनको टच कीजिए, फील कीजिए कि कॉटन कैसा लगता है, सिल्क कैसा लगता है, और वुल कैसा होता है, और सिंथेटिक कपड़े कैसे होते हैं, है ना। इससे बहुत कुछ आपको पता चलेगा। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इज सेम अ कंटिन्यूअस पीस, नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? तो हर एक कपड़े में, हर एक फैब्रिक में आपको एक चीज़ नोटिस करने वाली मिलेगी कि ये जो कपड़ा होता है ना, ये बहुत सारे धागों से मिलके बना है ना। जैसे आप उसको जूम करेंगे, है ना, इसको और पास से देखेंगे तो आपको दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा धागों की बुनाई का, है ना। तो एक्टिविटी 2 देखते हैं। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फाइबर लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब आपको क्या करना है कि एक यार्न लेना है ना, एक फैब्रिक लेना है और उसमें से यार्न निकालना है। फैब्रिक मतलब एक कपड़ा ले लीजिए, है ना, और उसमें से आप एक क्या कीजिए, यार्न इसको बोलते हैं। यार्न वो चीज़ होता है जिससे मिलके ना हमारा पूरा फैब्रिक बना होता है, और यार्न के अंदर भी 2-2, 3-3 धागों का जो है ना कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोग देखते हैं। यू कैन जेंटली पुल आउट विथ अ पिन और अ नीडल। तो यार्न आपको निकालना है। ऐसे कपड़े तो हमारे कपड़ों में भी ना ऐसे छूट जाते हैं, तो हम लोग उसको, है ना, मस्ती के लिए निकाल देते हैं। तो उसमें से जो धागा निकलता है ना, उसी को यार्न बोलते हैं हम। ये मोटा सा धागा जो दिख रहा है आपको, यार्न होता है। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दिस यार्न्स मेड ऑफ, है ना। तो अब हमें पता चला कि यही यार्न से ना को मिला के बुन के ना एक कपड़ा बनता है।
तो क्या आपको पता है यार्न भी जो है उसको बनाने के लिए 2-3 चीज़ें और लगती हैं, वो हम लोग देखेंगे। वो यार्न किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है जिससे कपड़ा बनाया जाता है, वो हम लोग देखेंगे। तो फिर है फाइबर, है ना, फाइबर जिससे कि यार्न बनता है। यार्न फाइबर को मिला मिला के यार्न बनता है, और यार्न को मिला के ऐसा हम हमारे बड़े बड़े जो है कपड़े के शीट्स बनते हैं। अब देखते हैं फाइबर। एक्टिविटी 3, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb, scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. अब आपको एक यार्न ऐसे उठा लेना है, एक कपड़े में से, है ना, कपड़े में से एक साइड से जो है ना या ऐसे खींचेंगे ना तो यार्न आपका निकलेगा, और फिर उसी यार्न में आप देखेंगे ना कि दो तीन धागे जो है ना मोड़े हुए हैं। तो 2-3 धागों को देखिए कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, है ना। You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time, the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers, है ना। तो जब भी आप यार्न लेंगे ना, और यार्न में से ना जैसे कभी कभी ना आप सुई में, मम्मी बोलती होगी सुई में धागा लगा देने के लिए, तो कभी कभी आप धागा लगाते होंगे ना तो वो धागा भी ना ऐसे ऐसे 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, इसीलिए वो सुई के छेद में से जो है नहीं गुजर पाता है ना। तो उसका क्या मतलब हो गया, तो वही जो है ना वो धागा जो जिससे हमारे घर पे सिलाई होती है, वो उस धागे को हम लोग यार्न ही बोलेंगे, ठीक है ना, वो थ्रेड नहीं, वो यार्न ही होता है। थ्रेड बोलते हैं लेकिन उसको टेक्निकली यार्न होता है वो। और वो यार्न में भी 2-3 जो है ना फाइबर्स लपेटे हुए रहते हैं, तभी तो एक यार्न में से जब भी हम सुई में मतलब धागा लगा रहे होते हैं तो एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है कि नहीं, तब हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. तो वही जो thin strands होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे धागे होते हैं जो एक मिलाकर बनाए होते हैं, उन्हीं को हम लोग फाइबर्स बोलते हैं, है ना। अब ये फाइबर्स भी तो किसी चीज़ से बने होंगे, है ना। वो देखते हैं हम लोग आगे। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम। अब फैब्रिक्स जो होते हैं ना यार्न से बनते हैं। फैब्रिक्स जो कपड़े होते हैं यार्न से बनते हैं, मतलब 2 धागों को एक लपेट लिया ऐसे करके यार्न, है ना। यार्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बड़ा कपड़ा है ये एक यार्न से बनता है। और यार्न जो होता है ना, यार्न बनता है फैब्रिक से, मतलब उससे भी छोटा एक धागा होता है जिसको लपेट के यार्न बनाया जाता है कि नहीं। तो वो जो है फाइबर्स, जिसको फाइबर्स बोलते हैं, जिससे यार्न बनता है, उसको क्या बोलते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो फैब्रिक है ना, ये जो फैब्रिक होता है जिससे हम लोग यार्न बनाते हैं, वो कहाँ से आता है, वो आता है कुछ कुछ हमारा प्लांट से आता है, कुछ कुछ एनिमल से आता है। जैसे कॉटन, जूट, है ना, कॉटन और जूट जो है हमारा प्लांट से आता है, और सिल्क एंड वुल जो है वो हमारा एनिमल से आता है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, और इनको हम लोग नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कुदरती फाइबर्स हैं, है कि नहीं। हमारा अपना नेचर से आ रहा है, प्लांट कॉटन और जूट नेचर से आ रहा है कि नहीं, सिल्क एंड एनिमल्स यानी नेचर से आ रहा है कि नहीं। कॉटन एंड जूट कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। Wool and silk fiber are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fibers is drawn from the cocoon of silkworm. तो ऐसे ही जो वूल होता है वो एक, और जितने भी सिल्क, कॉटन और जूट हमारे जो है प्लांट के प्रोडक्ट हैं ना, प्लांट से आते हैं जो भी इनके फाइबर्स होते हैं। और वुल और सिल्क फाइबर जो है वो एनिमल से आते हैं। वुल तो कहाँ से निकाला जाता है, वुल शीप और गोट से निकाला जाता है, सबको पता है। और शीप, गोट, कभी कभी रैबिट से निकाला जाता है, कभी कभी याक और कभी कभी कैमल से भी निकाला जाता है। और सिल्क फाइबर जो होता है, सिल्क वॉर्म में कीड़ा होता है जिसका नाम सिल्क वॉर्म होता है, उसके ककून से निकाला जाता है, ठीक है ना। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर the only ones available for the making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या है मुद्दा। तो हाँ, तो these are called synthetic fibers. Some examples of synthetic fiber are polyester, nylon and acrylic. तो
हज़ारों सालों से ना हम लोग जो भी कपड़ा पहनते थे वो एनिमल या प्लांट प्रोडक्ट थे, नेचुरल फाइबर्स में आते थे, है ना। हज़ारों सालों से हम लोग नेचुरल फाइबर्स का यूज़ करते थे कपड़े बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ नया जो है ना, कुछ नया आविष्कार हुआ जिसमें ना प्लांट प्रोडक्ट लगा ना एनिमल प्रोडक्ट लगा, है ना। उसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स में क्या क्या आते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स में पॉलिस्टर आता है, नाइलॉन आता है और एक्रिलिक आता है। तो ये भी हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लांट फाइबर्स के बारे में, है ना। तो प्लांट फाइबर्स क्या होता है भाई? सम प्लांट फाइबर्स, सबसे पहला है कॉटन, है ना। कॉटन मतलब होती है रुई। रुई का तो पेड़ भी होता है, आप लोग देखे होंगे। एक पेड़ जो है बहुत लंबा सा होता है ना। गर्मियों के मौसम में जब भी हम लोग क्रिकेट या कुछ भी खेलते हैं और आपके पास में अगर वो रुई का पेड़ होगा, है ना, थोड़ी सी हवा चलती है और तो वो रुई जो है ना वो बहुत ही अच्छे से लहराता है, बहुत मज़ा आता है ना। तो कॉटन, इसका देखते हैं थोड़ा सा। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? वुड यू यूज़ What do you use for making this wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts and pillows. तो क्या आपने बत्ती जलाने के लिए, है ना, जो बत्ती हमारे दिए में लगती है कि नहीं, उसको हम लोग किस चीज़ से बनाते हैं भाई? कॉटन का ही होता है ना। और पिलो में, मैट्रेस में, है ना, ये और रजाई में, है ना, ये सब चीज़ों में क्या यूज़ होता है? तो कॉटन यूज़ होता है। टेक सम कॉटन वुल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, है ना। कुछ कॉटन के हम लोग जो है ना वूल लेंगे, है ना, और उनको अलग अलग कर देंगे और उसके एजेस पे देखेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अ स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। अब आप अगर एक कॉटन का ऊन लीजिएगा तो ऊन में भी आप देखेंगे ऊन कितना मोटा होता है। ऊन में भी 2-3 कॉटन के फाइबर्स जो है आपको लपेटे हुए मिल जाएंगे। वही 2-3, एक कॉटन का एक छोटा सा धागा बना लिया, दूसरा एक कॉटन का धागा बना लिया, उसी को जो है लपेट दिया तो वे आपका एक वूल बना, ऊन बना। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Can you name some states of our country where cotton is grown? The fruits of the cotton plant, cotton balls, are about the same size of a lemon. After maturing, the balls burst open and the seeds covered up with cotton fibers can be seen. है ना। तो कॉटन कैसे बनता है? तो हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे कॉटन की खेती होती है ना। तो कॉटन एक ऐसा जो है, कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें कॉटन का जो फ्रूट होता है ना एक नींबू के जैसा होता है। तो वही नींबू जब सूख जाता है ना, जब उसका फ्रूट सूख जाता है तो एकदम बर्स्ट होके ना एक कॉटन जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बर्स्ट होके उसमें से ना कॉटन निकलता है और उसके बीज जो है बीच में होते हैं। हैव यू एवर seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow, है ना। तो क्या आपने कभी भी कॉटन की खेती देखी है? कभी भी आप कॉटन की खेती देखोगे ना बहुत सारे एरिया में तो आपको लगेगा ना कि वहाँ बर्फ़ गिर गई है, क्योंकि वाइट होता है ना, इसीलिए। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड. Fibers are then separated from the seeds by combining. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hands. These days machine are also used for ginning, है ना। तो इन्हीं बॉल्स में से, इन्हीं कॉटन के फ्रूट्स में से जो कि बर्स्ट हो जाते हैं और उनमें से कॉटन निकलता है, कॉटन हाथ से जो होता है ना चुना जाता है, पिक किया जाता है ना। फिर उसके सीड्स को, कॉटन के फ्रूट में जो कॉटन निकलने के बाद उसके अंदर एक सीड होता है, बीज होते हैं ढेर सारे, उसको जो है उस कॉटन से अलग कर दिया जाता है कि नहीं। उस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग बोला जाता है, गिनिंग, ठीक है ना। तो गिनिंग ज़्यादातर हमेशा से, बहुत सालों से हाथ से ही चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मशीन्स आए, ठीक है ना। अब मशीन से जो है काम होना शुरू हो गया है। अब देखते हैं दूसरा जो है प्लांट फाइबर, है ना। एक नेचुरल फाइबर होता है क्योंकि प्लांट से आता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि जूट क्या होता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. It is cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage, है ना। तो जूट कैसे बनता है? तो जूट फाइबर जो है, जूट का एक प्लांट होता है ना, उसका जो स्टेम है ना, उससे बनाया जाता है। ज़्यादातर ये रेनी सीजन में जो है उगाया जाता है और ज़्यादातर इसकी खेती होती है वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. और जूट
जूट प्लांट जो होता है ज़्यादातर कब हार्वेस्ट, इसकी खेती कब की जाती है, इसको जब कब काटा जाता है, जब वो अपने फ्लावरिंग स्टेज पे होता है ना, तब जो है उसको काटा जाता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स सेपरेटेड बाई हैंड, है ना। तो फिर क्या होते हैं, जब काट लिए जाते हैं तो इनको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है ना, सड़ने के लिए, सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद इनके स्टेम्स में से जो है फाइबर जो है हाथ से निकाल लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू yarns। हाउ इज इट डन। अब फैब्रिक में बदलने के लिए, अब मैं हमारे पास कॉटन के फाइबर्स हो गए, है ना, जूट के फाइबर्स हो गए, तो इनको यार्न जो है ना, फिर उनको यार्न बनाया जाएगा और यार्न से ही वो कपड़े में बदलेगा। तो अब देखते हैं कि हम लोग यार्न कैसे बनाते हैं, है ना। अब देखते हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब कॉटन के यार्न को कैसे स्पिन किया जाता है ना, बनाने के लिए। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। आप कॉटन का यार्न जो है खुद से बना सकते हैं। तो चलिए एक्टिविटी में देखते हैं कैसे। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिन सम कॉटन बिटवीन द थम एंड 4 फिंगर ऑन द अदर हैंड, है ना। अब एक ऐसे हाथ में ऐसे कॉटन ले लेना है, और है ना दूसरे हाथ में भी ऐसे, मतलब एक ही कॉटन लेके ऐसे लंबा जो है ना कॉटन फाइबर ऐसे कर देना है, ठीक है ना। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग द कॉटन वाइल कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। आर यू एबल टू मेक अ यार्न। अब ऐसे कॉटन का जो आपको पीस रहेगा ना, धीरे धीरे आपको ऐसे 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 पुल करते 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 वो आपका एक यार्न में जो है बदल जाएगा, है ना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarns फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है ना। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. अब इस प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। जब हम लोग फाइबर से यार्न बनाते हैं ना, तो इसको हम लोग स्पिनिंग बोला जाता है, स्पिनिंग, है ना, घुमाते हैं इसको। अब देखते हैं, दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न, है ना। अब ये स्पिनिंग क्या करता है कि फाइबर्स को घुमा घुमा के ये फाइबर्स को जो है ना एकदम जो है ना रोटेट कर देता है और पूरा जो है कंबाइन कर देता है एक दूसरे में। तो इससे क्या हमारा यार्न बन जाता है। अ सिंपल डिवाइस इज यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली, है ना। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा, है ना। तो दो तरह के डिवाइसेस यूज़ होते हैं। पहला जो है मशीन यूज़ होता है, उसको बोलते हैं हैंड, हाथ का ही होता है वो। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये इसको टकली बोला जाता है, ठीक है ना, टकली, है ना। तो टकली बोलते हैं इसको। इससे जो है यार्न बनाया जाता है, शायद आपने कभी देखा होगा, है ना। और दूसरा एक होता है चरखा, जो कि गांधी जी चलाते थे, है ना। चरखा कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें जो है ना फाइबर्स को स्पिन किया जाता है और वो गोल 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 घूमते हैं और उसी से हमारा यार्न बनते जाता है। ये एक स्किल था पुराने ज़माने में। लोग खुद का कपड़ा ना खुद ही बनाते थे। कहते हैं गांधी जी भी अपना खुद का कपड़ा खुद ही बनाते हैं, ना। Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun important cloth made in the mills of Britain, है ना। तो हाँ देखिए, गांधी जी भी इस चरखा का इस्तेमाल करते थे और लोगों को इनकरेज करते थे, है ना। बताते थे कि अपने से जो कपड़ा होता है ना वो खुद का ही बना हुआ पहनना चाहिए, जैसे खादी का और शन का, है ना। ये क्लोथ जो है ना ब्रिटिश टाइम में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। तो एक खादी जो है ना, खादी का जो है ना कपड़े की जो है ना पॉपुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक बनाया था, जो कि 1956 में था, ठीक है ना। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो यार्न जो फाइबर को जो है ना घुमा घुमा के, है ना, चरखा से, है ना, हम लोग यार्न बना लेते हैं और वो यार्न जो है तैयार हो जाता है फैब्रिक्स बनाने के लिए, एक पीस ऑफ कपड़ा बनाने के लिए, है ना। ऐसे एक बड़ा सा पीस होता है कपड़ा का, उसमें ढेर सारे यार्न्स को जो है ना कंबाइन करके उसको बनाया जाता है। अब देखते हैं यार्न टू फैब्रिक। अब यार्न से जो है हमारा फैब्रिक कैसे बनाया जाता है वो हम लोग देखते हैं यार्न से, है ना। यार्न तो अब हमारा बन चुका है स्पिनिंग मेथड से, तो अब देखते हैं यार्न से जो है फैब्रिक कैसे बनता है। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड
from yarns. The two main processes are weaving and knitting. तो यार्न हमने बना लिया फाइबर से, है ना, फाइबर से हमने यार्न बना लिया, अब उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करना है। तो दो तरीके की चीज़ें, तो हैंडमेड ही चीज़ें होते हैं, एक होता है वीविंग और एक होता है निटिंग। निटिंग मतलब बुनना, है ना, जो हमारी दादी या हमारी मम्मी जो है ना वूल को जिससे स्वेटर बनाती है ना, वो भी एक जो है यार्न, वो यार्न हमारा गोल गोल वाला रहता है ना, उसी को तो यार्न बोलते हैं। वो जो ऊन का गोला रहता है उसमें जो ऊन के जो है धागे रहते हैं उसी को यार्न बोलते हैं। और उसी यार्न से हमारी मम्मी लोग क्या करती हैं कि ऐसे 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 करके होता है ना, वो निटिंग करके, है ना, बुन देती हैं एक फाइबर में, जो फाइबर वो बनाते फैब्रिक में, जो फैब्रिक वो बनाती हैं, जैसे स्वेटर हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कभी भी आप नोटिस कीजिएगा ये सब चीज़। अब देखते हैं वीविंग क्या होती है, हमारा कैसे जो है यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। तो वीविंग in activity 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips, है ना। अब weaving कैसे होता है, तो हमने एक्टिविटी 2 में देखा था कि दो सेट के दो यार्न्स को अगर हम लोग मिलाते हैं और मिलाते जाते हैं अरेंज करते जाते हैं तो वो एक फैब्रिक में बदलता जाता है ना, इसी को बोलते हैं वीविंग। तो हम लोग दो पेपर स्ट्रिप से, दो पेपर के टुकड़ों से सीखेंगे कि वीविंग जो है कैसे की जाती है एक्टिविटी 5 में। तो देखते हैं एक्टिविटी 5। Take two sheets of paper of different colors, cut square pieces of length and width equal to 30 centimeter from each sheet, and now fold both the sheets into half. On one sheet draw lines as shown in the figure, है ना। तो दो शीट्स ऑफ पेपर आपको ले लेना है, दोनों को जो है ना स्क्वायर पीसेस काटना है ना, 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर पीस काटना है और दोनों को आधे से ऐसे जो है ना फोल्ड कर लेना है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ देखो, अब यहाँ पे देखते हैं इन फिगर 3.12, है ना, एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर, कट बोथ शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड द। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, दोनों को ना, दोनों पेपर शीट्स को ना ऐसे इस तरीके से काट लिया गया होगा, है ना, यहाँ से छोटे छोटे तरीकों से जो है ना, जहाँ पे लाइनिंग की गई है उनको एक ऐसे ऐसे करके काट लिया होगा डिज़ाइन से सीधा सीधा, और उससे जो है ना हमने वीविंग किया। तो देखो वीविंग क्या होता है, एक पे एक ऐसे चढ़ा दिया जाता है, इसी को हम लोग वीविंग बोलते हैं, और ऐसे ही हमारा कपड़ा बनता है। तो कभी भी आपके पास कपड़ा होगा ना, जो आप अपना शर्ट उठा के देखो और उसको ना बड़े ध्यान से थोड़ा सा खींच के देखना, आपको वीविंग दिखेगा उसमें, है ना, वीविंग पता चलेगा, वीविंग पता चलता है उसमें कि उसमें वीविंग हुआ है ना। तो आगे देखते हैं। In the similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. ठीक है ना। अब देखो, अब क्या होता है कि अब इतना मोटा तो पेपर जैसा तो हमारा एक यार्न होता नहीं है, बहुत छोटे छोटे धागे होते हैं, तो उसको कैसे मतलब हाथ से कोई कर देगा, है कि नहीं। कपड़े में आप देखते हो, अपने शर्ट में मैंने बोला ना, आप देखो आपको समझ नहीं आएगा कि यार हाथ से कैसे हो जाएगा। इसीलिए हैंडलूम का यूज़ किया जाता है, जो है ना वीविंग करने के लिए हैंडलूम का यूज़ किया जाता है, तभी जो है वीविंग। देखो ये जो है ना पर्सन है, ये कैसे जो है हैंडलूम का इस्तेमाल कर रहा है ना, छोटे छोटे धागों को एक तरीके से करके, है ना, फिर इसका लेयर एक यहाँ से भी जाएगा, तब जो है एक पे एक वो जो है ना कपड़ा वो सेट होते जाता है, वो धागा जो फाइबर हमारा होता है, जो यार्न होता है ना। अब देखते हैं निटिंग। निटिंग मतलब तो सिंपली बुनाई होती है ना, यहाँ पे देख ही सकते हैं बुनाई, जिसमें कि टाइम लगता है बहुत सारा, लेकिन वो चीज़ जो है ना वो वर्थ इट भी होता है ना। निटिंग ज़्यादातर हम लोग वूल का करते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fiber gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. है ना। तो knitting जो होता है ना वो एक सिंगल yarn है ना, एक दूसरे सिंगल यार्न से निटिंग जो है किया जाता है, ठीक है ना, एक पीस ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए, है कि नहीं।
आपने देखा होगा, है कि नहीं? हाँ, सिंगल मतलब उसमें जो है ना, इसमें वीविंग में क्या होता है कि एक ही धागा लगता है हमारा, दो धागे लगते हैं हमारे, एक ऐसे जाना चाहिए, एक ऐसे जाना चाहिए, है ना? कुछ इस तरीके से जो है ना वीविंग हमारी होती है, एक पे एक रख के। लेकिन निटिंग जो है बस एक ही धागे से ना सारी निटिंग हमारी हो जाती है। तभी तो आप अपने जो है ना हाथ से बुने हुए स्वेटर में कभी भी एक यार्न छूट जाएगा तो इसको खींच के देखना, आपका सारा जितना भी स्वेटर है ना वो एकदम ये क्या होते जाएगा, अनसॉल्व होते जाएगा पूरा, मतलब वो छूटते जाएगा पूरा, मतलब ये होते जाएगा, बर्बाद होते जाएगा। आप ऐसे खींचते जाओ और पूरा वो निकलते जाता है, निकलते जाता है, निकलते जाता है। तो ये प्रूव करता है कि निटिंग जो है बस एक ही यार्न से होता है, एक यार्न से कुछ इस तरीके से उसको लपेटा जाता है ना? तो उससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। हाँ, निटिंग जो है हाथ से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती है। अब देखते हैं आगे। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabrics. These fabrics are used for a variety of clothing items. तो weaving और knitting जो है ना वो अलग अलग कपड़ों के लिए जो है ना बनाया जाता है, ठीक है? जैसे knitting हो गया। अब knitting जो है हम जो है नॉर्मल जो धागे होते हैं हमारे, उससे तो हम लोग knitting नहीं कर सकते हैं ना, बुनाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो जो हम बस वूल से ही कर सकते हैं, है कि नहीं? वूल से ही जो है हम लोग स्वेटर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं। कभी आपने किसी को देखा है क्या कि मतलब वो जो जिससे हमारा शर्ट वगैरह बनता है उस धागे से जो है बुनाई कर रहा है? कभी भी नहीं। तो निटिंग उसी के लिए बनाया गया है और वीविंग बनाया गया है उसके लिए, है ना, जो हम लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। तो हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल क्या है, कैसे जो है क्लोथिंग मटेरियल का जो है ना सबसे पहले कैसे आया, कैसे बना, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स? अब अच्छा, आप ये एक बात सोच के देखो कि मतलब हमारे पुराने ज़माने में ना लोग कैसे जो है ना कपड़े, मतलब किस तरीके से कपड़े पहनते होंगे, है ना? ये सोच के देखो। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल use the bark and the big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. तो पिछले बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने में ना लोग ना पेड़ के छाले और बड़े बड़े पत्ते यूज़ करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए, और जानवर के स्किन्स यूज़ करते थे, चमड़े यूज़ करते थे। After people began to settle in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animal feet और hair were twisted together into long strands, है ना? तो जब जैसे जैसे हमारा जो है ना ह्यूमन एवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे आदिवासी लोग ना खेती की ओर बढ़े, तो उन्होंने जाना कि प्लांट्स को जो है ना हम लोग कपड़ों में तब्दील कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े पत्तों को, है ना, उन्होंने ऐसे ही वीविंग कर करके ना, ऐसे होता है ना कि जैसे दो पत्ते पड़े हैं, उन्होंने एक उसको ओढ़ लिया, लेकिन फिर वो ज़्यादा मजबूत नहीं था, तो उसको कहते हैं ना धीरे धीरे वीविंग करना सीखा, और ऐसे ही करके ना जो है हमको ना हमारे ह्यूमन को हमारे जो है ह्यूमन एवोल्यूशन जितने भी लोग थे उनको जो है ना कपड़ा बनाना आया। दीज वर वीवन इनटू फैब्रिक्स। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर रिवर गंगा। और हमारे पुराने इंडियन लोग क्या करते थे कि रिवर गंगा के बगल में जो कॉटन का जो खेती होती थी ना, वहाँ से जो है ना वो लोग फैब्रिक बनाते थे और पहनते थे, है ना? अब आगे देखते हैं फ्लैक्स। Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. तो flax एक जो है ना, flax जो है एक नेचुरल फाइबर्स होता था, ठीक है ना, जो कि एंशियंट इजिप्ट में पाया जाता था, ठीक है ना। कॉटन और फ्लैक्स दोनों जो है ना नील रिवर जो है उसके बगल में जो है बनाया जाता था, ठीक है ना। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल, द पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस इन दिस इन्वेंशन, बट इट इज़ नॉट अमेजिंग that even today साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बान is used as unstitched piece of fabric, है ना, है कि नहीं? तो क्या है ना कि जैसे ये
पहले के लोग ना स्टिचिंग नहीं जानते थे, मतलब सिलना नहीं जानते थे। फिर उसके बाद ना सुई का आविष्कार हुआ, नीडल का आविष्कार हुआ। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है ना सिल के चीज़ों को बनाना सीखा है ना अपने तरीके से। और ये इन्वेंशन जो था इंडियन हिस्ट्री में या कि पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में बहुत बड़ा था कपड़ों के लिए, है ना। उसके बाद हम लोग देखते गए है ना कैसे कैसे जो है कपड़ों का बदलाव हुआ है ना। पुराने लोग सीने में जो है विश्वास रखते थे और हम लोग क्या करते हैं, जीन्स फटी हुई पहनते हैं, जो है ना फाड़ने में विश्वास रखते हैं कि नहीं। फिर भी जैसे ये 2-3 कपड़े होते हैं जिनको सिला ही नहीं जाता है, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन जो होता है ना। वो ये सारी चीज़ें ना हम लोग सिलते हैं क्या, ऐसे ही पहन लेते हैं, है कि नहीं। तो बहुत अमेजिंग फैक्ट हो गया ये तो। जस्ट एज देयर इज़ अ वेरी लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम। तो जैसे हमारा बहुत लार्ज वैरायटी है ना फूड का वैरायटी, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, वैसे ही बहुत ही बड़ा वैरायटी है फैब्रिक्स का, है ना, और क्लोथिंग आइटम का हमारे होता है ना कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में, है कि नहीं। तो इसकी भी वैरायटी बहुत बड़ी है। तो देखते हैं कॉटन रोल्स, है ना, कॉटन रोल से गिनिंग करके फाइबर बनाया, फाइबर को स्पिन करके घुमा घुमा के, है ना, यार्न बनाया, और यार्न से हम लोग ने वीविंग किया, निटिंग किया, जो भी करके हमने फैब्रिक बना लिया, है कि नहीं। तो ये जो है आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है बच्चों। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर और भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें जिसको भी पढ़ना हो, ठीक है ना। चलो आपके लिए गुड बाय।